जय श्री राधे राधे। प्रेमी जनों को राधे राधे, भक्तजनों को राधे राधे। श्रावण मास की आप सबको बहुत बहुत बधाई। तुलसी बाबा के जन्मदिन की आप सबको बहुत बहुत बधाई। अब मैं आपको बता रहा हूँ, शरीर के अंदर खून संबंधित कोई बीमारी संबंधित मैं आपको एक उपाय बता रहा हूँ जो शिव जी के ऊपर करने से श्रावण मास में बहुत फायदा होगा। अगर किसी का जब सूर्य बिगड़ा होता है तो उसके पिता का स्वास्थ्य खराब होता है। जब उसके पिता का स्वास्थ्य खराब होता है तो समझ लीजिए उसका सूर्य बिगड़ा हुआ है, क्यों पिता सूर्य का रूप दिया गया है। अगर किसी के पिता का स्वास्थ्य खराब हो या बीमार हो, उस इंसान को ये पूजा करनी चाहिए। अपने भी भला होगा और अपने परिवार का भी भला होगा। 41 डेली गुड़ की लें, छोटी छोटी ताम पात्र के अंदर गंगा जल और जल लें, उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ डालें और लाल चंदन या लाल रोली उसके अंदर घोल लें। घोलने के बाद सफ़ेद तिल लें और सफ़ेद तिल को अपने लाल उससे रोली से रंग लें। और रंगने के बाद भगवान शिव के मंदिर में जाएं, जाके पहले जल चढ़ाएं। जो आप रोली घोल के ले गए हैं गुड़ मिला के, जल चढ़ाने के बाद फिर उनके ऊपर तिल चढ़ाएं, जो आप रंग के ले गए हैं सफ़ेद तिल। क्यों एक तिल भगवान शिव पे चढ़ाने का मतलब है आपने 100 तिल सोने के चढ़ा दिए। और तिल चढ़ाने के बाद चंदन लगाएं उनके, और चंदन लगा के फिर गुड़ की डेली ले लें। क्यों हाथ में तो ख़राब हो जाएगी, प्लेट में गुड़ की डेली लेके अपनी मनोकामना करके अपने पिताजी के स्वास्थ्य के बारे में अगर कह के और अपने पूर्वजों का स्मरण करते हुए एक एक डेली अपने मंत्र पढ़ते जाएं। ओम भास्कराय नमः, पूरब की तरफ मुख करके ओम भास्कराय नमः ये मंत्र पढ़ते जाएं और एक एक डेली भगवान शिव के ऊपर चढ़ाते जाएं। ये 41 डेली भगवान शिव के ऊपर चढ़ाएं। चढ़ाने से क्या होगा, आपका स्वास्थ्य भी सही होगा और आपकी जो आपने मनोकामना रखी है वो भी आपकी पूर्ण होगी। आपके पिता का भी स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा और सब मंगल ही मंगल होगा। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये जो चल रहा है आजकल दंगा फसाद, ये बेमतलब की बातें चल रही हैं, इसका एक ही उपाय बताता हूँ मैं आपको। आप अपने प्रभु का सच्चे मन से आप प्रभु का स्मरण करते चलिए। आपकी सबरी मनोकामना, आपके शरीर का द्वंद्व फंद सब आपका मिटता चला जाएगा। इस बात को संत शिरोमणि श्री वृंदावन में बैठे हुए प्रेमानंद जी भी इस बात को कहते हैं। उसी बात को मैं दोहरा रहा हूँ, कह रहा हूँ। भगवान की जो स्मरण करता चलेगा उसको कभी भी कोई संकट, कोई आफत, कोई परेशानी नहीं आएगी। और प्रभु का भजन करते चलें और अपने हिंदू राष्ट्र को बनाते चलें और अपने एकता बना के चलें। क्यों भगवान ने जब इंसान को भेजा था तब उसका कोई जाति नहीं होती है। क्यों जन्म से सबरे शूद्र होते हैं। क्यों गंदगी में पैदा होते हैं, गंदगी से वो निकलते हैं, बाद में जाके वो उसमें से जातें छिपती हैं, जातें बनती हैं। क्योंकि सब आदमी एक ही जगह से पैदा होता है। और एक चीज़ बता दूँ, सबका जो जड़ चेतन सबका जो भू होता है, उत्पत्ति होती है, सबकी एक सी होती है। आकार तो ये सब बाद में लेते हैं, आकार सब ये बाद में लेते हैं। इसीलिए अपने कर्म से और अपने धर्म से चलते चलिए, सब आनंद ही आनंद होगा और मंगल ही मंगल होगा। मन लगा के भगवान शिव जी की पूजा करें और शिव जी के गाड़ी बैठ के एक हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। क्योंकि हनुमान चालीसा पढ़ने, आप जब हनुमान चालीसा पढ़ेंगे ये आपके शरीर को स्वस्थ रखेगा। इसमें हनुमान चालीसा में कहा है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। क्योंकि जो हनुमान जी को सुमरन करेगा उसके सारे संकट, सारी परेशानी हनुमान बाबा उसकी दूर कर देंगे। इसे आप करिए और आनंद में रहिए। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। आप सबको नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। श्रावण मास की आप सबको बहुत बहुत बधाई। जय श्री राधे राधे। क्यों राधा नाम ही एक ऐसा है, राधा कृष्ण, बस इसको अपने रखते चलो मन ही मन में।
तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी देवता के पास, कहीं मंदिर। क्यों? पूजा मन से होती है। ये आप जो मंदिरों में जाते हैं, ये तो केवल आपका घूमना हो गया। कहते नहीं है हम वैष्णो देवी घूमे आए या हम खाटू श्याम जी घूमे आए। घूमना क्यों होता है? वो तीर्थ होता है। वो वहाँ पर तो हम तीर्थ के वृंदावन घूमे आए। घूमने से आंखें खुश होंगी, जवान खुश होगी, बच्चे खुश होगा, और एकांत में बैठने से आत्मा खुश होगी, कि उस परमात्मा का ध्यान लगेगा। इसलिए अपने एकांत में रहिए, अपने प्रभु से आनंद लीजिए और भजन कीजिए। एक चीज़ और चलते चलते बता देता हूँ, जितनी ज़्यादा माया जोड़ोगे, माया का मतलब संबंध, ये भी संबंध जोड़ना है, माया जोड़ने के बराबर है। ये उतना ही आपको दुख देगी। बस इससे थोड़ा दूर रहिए और मस्त रहिए। जय श्री राधे राधे।